बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आखिरकार अमेरिका की अकल ठिकाने आ गई। चीन को बड़ा खतरा करार देते हुए खतरनाक जंग का इतराफ कर लिया। भारत भी जंग की गर्मी से पिघल गया। भारतीय जनरल के होलनाक इंकशाफात के बाद मोदी सरकार ने अपने सच्चे यार से मदद मांग ली। अमेरिका और भारत ने सर जोड़कर जंगी ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया, जिसको चीनी क़यादत ने फौरी तौर पर भांप लिया और चाइना ने पाकिस्तान क़यादत से हंगामी मीटिंग करके अहम अमूर तय कर ली। जमीनी हकायक बता रहे हैं कि कोई बड़ा एडवेंचर होने को है। हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील होती सूरत हाल किन शुकूक शुबहात को जन्म दे रही है। क्या साल 2020 जंग का साल है? इन सब पर निगाह डालने से कबल नए दोस्तों को याद दहानी करवाते चलें कि हालात हाजा पर नजर रखने और हिते की सिक्योरिटी सूरत हाल जानने के लिए दिन फुटेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को दीगर अहबाब से शेयर भी किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानने की जरूरत करते हैं। दिन फुटेज के मौजूद सामईन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि चीनी अफवाज ने इंडिया की तमाम तर रिश्वतवानियों के बावजूद मुतनाज़े इलाकों से पीछे हटने से न सिर्फ इनकार किया है, बल्कि इंडियन फौजी ज़राए का कहना है कि अगले चंद दिन इंतहाई अहम है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया का कहना है कि चीन की अफवाज फिंगर 5 एरिया में बदस्तूर मौजूद है। हालांकि 14 जुलाई को 15 घंटे तक चीन के साथ फौजी कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें चीनी अफवाज से फौजी पीछे हटाने का कहा गया था, जिसके बाद चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने भी पॉजिटिव मैसेज भेजा था। लेकिन अभी तक चीन की अफवाज इलाकों में बदस्तूर मौजूद है और 40,000 के करीब चीनी फौजी लद्दाख के करीब आ चुके हैं और लद्दाख के मुकाम पर सर्दियों का जल्द ही आगाज होने वाला है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और फिर माइनस टेम्परेचर में दोनों जानिब से फौजें अमूमन पीछे हटा ली जाती हैं। लेकिन इस दफा इंडिया को खतरा है कि कहीं चीन मजीद इलाकों पर कब्जा ना कर ले। इसीलिए 6 जुलाई को इंडियन मीडिया ने खबर दी थी कि इंडिया ने सर्दी से बचाव के लिए टेंट्स के ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं और कानपुर फैक्ट्री को 80,000 गर्म वर्दियां जो 3 लेयर होती हैं उन्हें सिलवाने का ऑर्डर दे दिया है, ताकि फौजियों को लद्दाख के पहाड़ी मकामात पर तैनात किया जा सके। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इंडिया के लिए फौज लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है और अब फौजियों की बजाय ड्रोन तैयारों को इलाके में निगरानी के लिए भेजने पर गौर किया जा रहा है। यानी मतलब साफ वाज़ेह है कि भारतीय फौज पर सख्त दबाव है और मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर ना होने की वजह से भारत लद्दाख से लेकर तिब्बत तक के इलाके का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा। दोस्तों, भारत को यह भी मालूम है कि चीन के एडवांस तरीन ड्रोन्स पहले ही मौके की ताक में बैठे हैं, जो भारत पर मुस्तकिल नजर रखे हुए हैं। अगर इस सूरत हाल में भारतीय फौज को भेजा जाता है तो उनकी जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं, जबकि भारतीय फौज की गलवान वैली में हलाकतों के पीछे भी चीनी ड्रोन्स को ही जुम्मेदार करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 15 जून को गलवान वैली में झड़पों के बाद इंडियन मीडिया ने दावा किया था कि चीन ने टैक्टिकल ड्रोन्स के जरिए इंडियन फौजियों को ट्रेस करके उन्हें निशाना बनाया था, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने 6 जुलाई को खबर दी थी कि चीन हमला आवर ड्रोन्स पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है ताकि सीपैक की मुस्तकिल तौर पर निगरानी की जा सके। इसी तरह चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर GJ2 नामी मिलिट्री ड्रोन भी तैयार कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले किया जाएगा और ये ड्रोन्स फिजा से जमीन पर हमला करने के साथ साथ मुस्तकिल तौर पर नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ निगरानी का काम भी कर सकेंगे। यानी अब रवायती जंग के बजाय रोबोटिक और ऑटोमेटिक जंगों की जानिब रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त चीन का लद्दाख पर पलड़ा भारी है और उसने तमाम तर जंगी तैयारियों के साथ अपने आप को मुमकिन जंग के लिए तैयार कर लिया है। यहां तक कि हवा में उड़ने वाले मेडिकल एयरक्राफ्ट भी तैयार कर लिए हैं। इसलिए भारत सिर्फ दिफाई मूड में आगे बढ़ रहा है और वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर महज निगरानी और मजीद जमीनों को कब्जे से बचाने की मनसूबाबंदी पर इत्तफाक कराए। मगर शायद अब भारत अपने इलाका जात भी ना बचा सके या फिर बड़ी जंग से दो चार हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह NDTV का कहना है कि चीन की 40,000 के करीब फौज अब भी लद्दाख में तैनात है और चीनी फौज के पीछे हटने के जो दावे किए जा रहे थे उनमें कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। 15 जून को भारतीय फौजियों के मारे जाने के बाद से अब तक कई दफा फौजी लेवल की मीटिंग्स की जा चुकी हैं, लेकिन ये सारी मीटिंग्स बेफायदा नजर आ रही हैं, क्योंकि 40,000 के करीब चीनी फौज जंगी तैयारियों के साथ मौजूद है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की चीन को बनाने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी हैं। इस सूरत हाल में यह खबर भी आई है कि चीन ने फिजा से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों से लेस हेलीकॉप्टर्स का कामयाब तजुर्बा किया है और उनको मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही। ये हेलीकॉप्टर्स Z10 और Z19 कहलाते हैं, जिन्हें पहली बार 2015 में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। इन हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि ये चलते हुए टैंक्स और जंगी कश्तियों को निशाना बना सकते हैं। इसे जून के आखिर में मंगोलिया के खुद मुख्तार रीजन में टेस्ट किया गया था, जहां उसने मतलूबा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
इंडिया को खतरा है कि इन हमलावर हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख और तिब्बत के करीब तैनात किया जा सकता है, जो पहाड़ी इलाकों में इंडियन टैंक्स को निशाना बना सकते हैं। जबकि नेशनल इंटरेस्ट नामी मैगजीन का कहना है कि चीन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराकर ये हेलीकॉप्टर बनाए और लगता है कि बीजिंग अमेरिका की वेपन टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करके मुख्तलिफ जंगी हथियार तैयार कर रहा है। चीन के ये हेलीकॉप्टर्स टैंक किलर मिसाइलों से लैस हैं, जिसे दुनिया का एडवांस तीन मिसाइल कहा जाता है। उसका यह भी कहना था कि चीन के ये टैंक किलर अमेरिकी फौज के GAGM नामी मिसाइल से बहुत मुमासला रखते हैं। वाज़ रहे कि जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल तो आम हैं, लेकिन फिजा से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों में पेचीदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसीलिए चीन का कहना है कि उसके हेलीकॉप्टर्स अब जदीद मिसाइलों से लैस होंगे। मौजूद दोस्तों, इस हवाले से नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन का कहना है कि चीन अमेरिकी हथियारों के डिजाइन और उसकी टेक्नोलॉजी कॉपी करने में मशहूर है। इसीलिए ऐन मुमकिन है कि चीन ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराई हो। अमेरिकी GAGM और हेलफायर मिसाइल न्यू जनरेशन गाइडेंस सिस्टम से लैस होते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी और जदीद नेविगेशन सिस्टम भी उनमें होता है और उन्हें फ्यूचर मिसाइल यानी मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल भी कहा जाता है। ऐसे में चीन के पास उन मिसाइलों का आना अमेरिका के लिए तशवीशनाक बात है। हित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद इंडियन मीडिया ने दावा भी किया कि इंडिया न्यूक्लियर स्ट्रेटजी तब्दील करने पर गौर करा है और अमेरिका और भारत ने चीन को बड़ा खतरा भी करार दे दिया। हैरानकुन तौर पर चीन के खिलाफ न्यूक्लियर एसिड को मूव करने पर गौर किया जा रहा है। भारतीय हुकाम कहते हैं कि अगर जंग छिड़ जाती है तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर सकता है और बीजिंग इसके कई मिसाइलों के रेंज में आता है। 2017 में डोकलाम वाले वाक़े के बाद भारतीय फौज को हाई अलर्ट किया गया था और उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली की बात की गई थी। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि अगरचे इंडिया में न्यूक्लियर पॉलिसी पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है और पाकिस्तान को प्राइमरी दुश्मन समझा जाता है, लेकिन अब चीन को प्राइमरी थ्रेट करार देते हुए उसके खिलाफ न्यूक्लियर एसिड तैनात करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया चीन के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता और चीन रवायती और गैर रवायती हथियारों में इंडिया से कहीं ज्यादा आगे। इसलिए इंडिया को न्यूक्लियर हथियारों को डेटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना होगा ताकि जंग का दायराकार भारतीय इलाकों तक ना फैल सके। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि इंडियन मीडिया में इस तरह के आर्टिकल्स लिखवाकर टेक्निकल हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे इंडिया की इस कमजोरी का भी पता चलता है कि इंडिया के पास चीन के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है और इंडिया न्यूक्लियर की बात करके गोया अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि आने वाला वक्त इंडिया के लिए मजीद भयानक होता जा रहा है और साउथ चाइना और सी पैक पर बढ़ते तनाजे का सबसे पहला निशाना इंडिया बनने जा रहा है। इसी तरह इंडिया के साबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अताउल्लाह हुसैन ने अहम इंकशाफ किया है कि पहले हमें पाकिस्तान से एडवेंचरिज्म का खतरा रहता था और कहा जाता था कि चीन पाकिस्तान का सादिक। अब हमें सबसे ज्यादा चीन की जानिब से एडवेंचर का खतरा है और इस मामले में पाकिस्तान चीन का साथ देगा। इसीलिए इंडिया को बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के साथ इंडिया की कई जंगें हो चुकी हैं जिसमें चीन ने बज़ाहिर न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार किए रखी, लेकिन 2005 के बाद से चीन ने इंडिया के खिलाफ जारहाना मूड अपना रखा है और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ सरहदी मामलात और समुद्र में जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। जबकि 2008 के बाद चीन ने गैर मामूली इकदाम उठाते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर को अलग हैसियत देते हुए वहां के बासियों को इंडियन पासपोर्ट पर वीजा जारी करने से इनकार किया था और अलग से उनके लिए स्टैंप लगाकर जारी किए गए। उसके बाद 2010 में इंडियन फौजी कमांडर जो कश्मीर में तैनात था उसे चीन ने वीजा जारी करने से इनकार कर दिया था, जो चीन की कश्मीर पॉलिसी को वाजे करता है, लेकिन उस पर कोई जामे हिकमत अमली इंडिया की जानिब से नहीं अपनाई गई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हैसियत इकोनॉमिक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और उसके जरिए चीन अपने दुश्मनों का घेराव कर रहा है। नाज़रीन ग्रामीण, वाज़ रहे कि इस वक्त भारतीय फौज के मौजूदा और साबिक आर्मी चीफ को भारतीय अवाम शदीद तनकीद का निशाना बना रही, क्योंकि उन्होंने आते ही फ्रंट वार लड़ने की बात की। लेकिन अब साबिक जनरलों ने असलियत बताना शुरू कर दी है कि उनके पास ट्रू फ्रंट वार लड़ने की सलाहियत नहीं है। इसलिए न्यूक्लियर की बात करके चीन को पीछे हटने का पैगाम दे रहे हैं और इसलिए मुस्तकबिल करीब में हित्ते में सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।